जरूरतें टपक जाती हैं ऊपर से। पैसे उधार देके सीखा कि उधार नहीं देने का। दे लूज मनी फास्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी फास्ट। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। तो रियल एस्टेट में जो रिटर्न मिलती है वो अनबीटेबल है। और जुआ खेलना हमारी फितरत में है। अरे महाभारत में पांडव नहीं बचे भाई। रूले में जाके रेड और ब्लैक पे पैसे नहीं लगा रहे। रूल नंबर 1, आई विल नेवर बाय स्टॉक्स। ये मार्केट इतनी बड़ी है, अच्छे घमंड ना रात में तोड़ सकती है। हाय पुष्कर भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास। काफ़ी टाइम से अपना चल रहा था पॉडकास्ट करने का। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल से अपनी बातचीत चल रही है, बैक एंड फोर्थ। फाइनली अब हो पा रहा है। आप पुणे बुला रहे थे जी, और हम आपको गुड़गांव बुला रहे थे। फाइनली हमें गुड़गांव। फाइनली आपको आना हुआ तो ठीक है, मिल लिया यार, अच्छी बात है। पुष्कर भाई, ऐसी कोई स्कीम बता दो जो 25 दिनों में पैसा डबल कर दे। मुझे तो आती नहीं। मेरे कर दो। मेरे से ले लो, मेरा कर दो। इतना तो यकीन है तुम पे कि ठीक है, पैसे जहाँ पे दे रहा हूँ सेव है। तो मुझे स्कीम से मतलब नहीं है। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। राइट। कि एक्चुअल में आपका इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट से या पूरे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड से किस तरह से हुआ? इन्वेस्टिंग वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। इन्वेस्टिंग मैंने शुरू करी थी 16 साल की उम्र में। मैंने बैंक में जब अपना अकाउंट खुलवाया था, आई थिंक मैं 16 साल के आसपास का ही होऊंगा। तो मैंने जब बैंक में अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट खुलवाया, तो वहाँ पर ना एक चीज़ लिखी थी आरडी। तो एक होता है एफडी। एफडी उन लोगों के लिए होती है उनके पास पैसे होते हैं। आरडी उन लोगों के लिए होते हैं जो कमाते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। तो हाँ, तो एसआईपी तो पता नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं ना पहले जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहा था, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। तो ये था यार, 1000 रुपये में कहीं इन्वेस्ट करके सेविंग अकाउंट खुल जाए। तो सेविंग अकाउंट खोला होगा मैंने शायद 16 साल से पहले ही खोल लिया होगा। तो मैंने कहा, बट कहने का मतलब उस एज के आसपास, 16 साल के आसपास मैंने आरडी शुरू करी थी। तो जो आरडी शुरू करी, एज में भी आगे पीछे हो सकती है। तो आरडी में मुझे ये समझ आया कि मैं हर महीने उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पैसे इन्वेस्ट होते जा रहे हैं। तो होता क्या था पहले ना, ये मतलब अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। राइट। तो पहले क्या होता था, एक पासबुक जैसी ना, एक रिटर्न फॉर्म में, मतलब जब मैंने शुरू किया था तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट होती थी तो या तो आप कैश में भी दे सकते थे। तो आपके ना वो एक पेपर पे, एक पासबुक जैसी पेपर पे ना वो लिख कर देते थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। हर महीने हाँ, हर महीने जब रसीद मिल जाती थी। रसीद नहीं, वो एक स्टेटमेंट है वो। हाँ। कि वो एंट्री हो गई आपकी। मान लो मेरी 3000 की आरडी है, तो 3000 मेरा जमा हो गया। तो जमा होने के बाद वो बैंक वाले साइन करके स्टैंप लगा के ऐसा कुछ देते थे, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहां से मैंने आरडी करना शुरू किया। तो हुआ क्या, जब आरडी मैच्योर हुई तो मुझे कुछ उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला। और उस टाइम पे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 10% तक था उस टाइम पे। तो मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, जो भी मैं कहूँगा, जो भी मैंने अमाउंट दिया होगा। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो बढ़िया है, हर महीने कुछ कुछ पैसे देते रहो, और जब मुझे कोई बड़ी चीज़ लेनी है या कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करना है, मान लो उस टाइम मुझे बाइक लेनी है, तो हर महीने पहले जोड़ लिया और पैसे जुड़ गए तो यार बाइक के लिए पैसे हो गए। तो इंटरेस्ट के साथ पैसे मिले। तो इन्वेस्टिंग तो मुझे तब से समझ आ गई थी। तो मैं इन्वेस्टिंग करता चला गया, मतलब कभी आरडी कर दी, थोड़े से पैसे जुड़ गए तो उसी की एफडी कर दी उठा के और सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट करना बड़ा मजा आता है। क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं, प्राइवेट बैंक्स, जो आपको महीने की हर महीने भी आपके अकाउंट में कुछ कुछ पैसे डाल देते हैं। तो पहले कभी 3 महीने में आते थे, कभी आपका महीने के आने लग गए। तो इन्वेस्टिंग तो अच्छी लगने लग गई। तो आपने जो बोला इन्वेस्टिंग, वो तो बहुत टाइम पहले से मैंने कर ही रहा था। बात आती है स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, एक बार रेंडमली, देखो डीमेट अकाउंट मैंने कब खुलवाया मुझे याद ही नहीं है। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे याद ही नहीं, मतलब लोगों को होता है ना, याद होता है जी मैंने तब डीमेट अकाउंट खुलवाया था, मेरे को याद नहीं, साल भी याद नहीं। नहीं, कुछ याद नहीं है। मेरा डीमेट अकाउंट कभी खुलवा लिया होगा बाई चांस, साथ में खुल गया होगा अकाउंट वगैरह, वो कभी खोल दिया। मतलब आजकल तो मतलब अब डीमेट का मतलब जमाना है, तो आपको ऑनलाइन खोलना है, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, तो वो ऑनलाइन कभी खोल दिया होगा। डीमेट के जमाने से पहले का अकाउंट है? नहीं, इतना जमाने का पुराना तो मैं भी नहीं हूँ यार। कहने का मतलब है बैंक अकाउंट के साथ खुल जाते थे वगैरह। नहीं, बैंक अकाउंट के साथ तो नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि मतलब डेफिनेटली मेरा एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही है। बट जब वो डिस्काउंट ब्रोकर शुरू हुआ होगा, मान लो, तभी मैंने करवा लिया होगा शुरू। तो आज से 10-12 साल पहले मैंने खुलवा लिया होगा डीमेट। तब आपने सीरियसली नहीं लिया तो याद नहीं है? हाँ, याद नहीं कि मैंने कब डीमेट खुलवाया, तो मेरे को एग्जैक्ट डेट याद ही नहीं है। तो हुआ क्या, एक बार मैंने फिर से वो डीमेट अकाउंट कभी खोला तो देखा उसमें तो शेयर्स है। तो शेयर्स मतलब ऐसा कोई नहीं लाखों करोड़ रुपए का, कुछ ऐसा नहीं, छोटे मोटे। हाँ, कोई ऐसे ही 1000-500 रुपये कुछ छोटा मोटा डाल दिया। तो क्या हुआ कि डीमेट अकाउंट मेरे पास था, उसमें कुछ जैसे मैंने देखा शेयर्स वगैरह भी हैं। तो बात आती है सीधा सेकंड लॉकडाउन की। तो कोविड चला गया, कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया। उस सेकंड लॉकडाउन के अंदर मैंने वो डीमेट अकाउंट को दोबारा से खोला।
वापस कि आई हैव अ डीमेट अकाउंट, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास डीमेट अकाउंट है, ठीक है, या क्योंकि याद नहीं, लिटरली याद नहीं। हम ऐसा कई बार करते हैं, आप कभी कोट की पॉकेट में 500,000 रुपए रख के भूल जाते हो, बिल्कुल हाँ। आपको कभी मम्मी कहते हो पैसे संभाल के नहीं रखते, वो कभी कोट टांगेंगे निकाल के, अरे इसमें तो पैसे पड़े हैं, कपड़े धोते वक्त निकल हाँ के आ कभी जाते निकल के, तो ऐसा कभी होता है ना, तो या कभी जेब में हाथ डाला तो मजा आ जाता है। हाँ कभी मजा आ गया, ये क्या हो गया यार, ये मेरे ही है। सो पॉइंट क्या है कि बिल्कुल उसी तरीके से मुझे डीमेट का याद नहीं है कि मैंने कभी खुलवाया होगा ऑनलाइन, कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐड देख के खोल दिया होगा, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर दी होगी तब की तब, बट याद नहीं। तो जब मैंने डीमेट अकाउंट अपना सेकेंड लॉकडाउन के बाद दोबारा से रीओपन मतलब रीएक्टिवेट किया, तो फिर मैंने ना कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब आपको सबको पता ही है कि मतलब यार मतलब अभी तक बुल रन ही चला है, सेकेंड लॉकडाउन से लेके आज जिस डेट तक हम बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स करी उन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न दिया, और मैं बहुत सही टाइम पे मैंने उसे पकड़ा, या जो भी कहो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। हाँ मतलब लक बाई चांस है, बट मैंने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो शॉर्ट टाइम पीरियड में मैंने क्या क्या देखा कि कुछ स्टॉक्स तो बहुत अच्छा चल रहे हैं और कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे, और कुछ में मेरे को माइनस में भी रिटर्न है, ऑल्दो मार्केट भाग रही है। आप क्या करते हो, देखो लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए शुरू करते हैं कि उन्हें अमीर बनना होता है, ठीक है। मैं कोई ये नहीं बोलूँगा भाई कोई मैं हैंड टू माउथ है, मुझे कोई ज़रूरत थी पैसों की, मैंने ज़िंदगी में मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर ही रहा हूँ, तो पैसे थोड़े बहुत थे मेरे पास, तो मैंने उसे इन्वेस्ट किया। तो मैंने इन्वेस्ट इसलिए किया कि भाई उस पैसे को अब ग्रो किया जाए। सो पर्पस अलग हो गया, एक होता है कि कमाना, एक होता है पैसे को ग्रो करना। सो वो ग्रोथ माइंडसेट था। तो मैंने मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, देयर वर मोर देन 10 स्टॉक्स। सो 10 से ज़्यादा स्टॉक्स थे, मैंने उनमें इन्वेस्ट किया। कुछ स्टॉक्स ने अच्छी रिटर्न दी, कुछ ने नॉर्मल, और कुछ माइनस में भी थे। बट जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया वो सारे प्लस थे। हाँ, वो सारे प्लस थे, म्यूचुअल फंड सारे प्लस। स्टॉक्स में मैं क्या देख रहा हूँ, ओवरऑल रिटर्न चलो कुछ है, बट अगेन म्यूचुअल फंड की रिटर्न ज़्यादा थी। तो मेरी एक्टिव इन्वेस्टिंग से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की रिटर्न थी। तो क्या होता है कि जब आपका SIP हर महीने होता जाता है ना, तो धीरे धीरे करके एक अमाउंट बन जाता है, एक आपका लमसम इकट्ठा हो जाएगा। अब जब आपका कहीं पर भी पैसा लगा है तो आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सो इंटरेस्ट कब आता है, जब आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज तो डीमेट पहले भी होगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो वो बिल्कुल दिमाग से हटा दो, उस पर आप ध्यान ही नहीं दोगे। आप ध्यान कब दोगे, जब आपने मान लो आपने एक सिग्निफिकेंट SIP करी या सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया, अब ऊपर नीचे जाने पे आप देखोगे उसे, आप ट्रैक करोगे उसे, फर्क भी पड़ेगा। तो वहां पर मैंने ये चीज को नोट किया कि यार म्यूचुअल फंड सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं, मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया और मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो इज म्यूचुअल फंड बेटर, ऐसा मैंने सोचा अपने आप में। क्यों, क्या म्यूचुअल फंड बेटर है कि यार तूने खुद से दिमाग लगाया ना, स्टॉक्स तो इतने सारे हजारों स्टॉक्स हैं, तो तूने ये वाले स्टॉक्स जो चूज करे तूने सोच समझ के करे होंगे, और ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड तो अच्छी चीज है। फिर मैंने कुछ टाइम स्टॉक इन्वेस्टिंग को रोक दिया और म्यूचुअल फंड की SIP को बढ़ा दिया। तो एक अच्छा, मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि मेरी एक टाइम पे काफी अच्छे अमाउंट की SIP चलती थी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं SIP में इन्वेस्ट नहीं करता। अब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो एक टाइम में मेरी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की SIP चलती थी। तो मैंने कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा लेट चूज किया, मैंने रियल एस्टेट में पहले से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो रियल एस्टेट में क्या होता था, जैसे जैसे मेरे पैसे इकट्ठे होते थे कहीं से भी, तो मैं उससे ट्राई करता था कि यार मैं हाथ पैर मार के कोई ना कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं। तो रियल एस्टेट तो ग्रो होते चले गए, और म्यूचुअल फंड के साथ भी ये हुआ कि मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बनता था, फिर कोई मेरे को कोई डील लेके आ जाता था कि यार कोई, हाँ मतलब यार एसेट के बदले में एसेट में पैसे लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा इन्वेस्टिंग हो रही है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन लग रहा है, बट अपना एक वही RD वाला सिस्टम मेरा तो दिमाग में कि भाई वो पैसे जुड़ते जा रहे हैं, और फिर उस पैसे से कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिटर्न की जगह उसको सेविंग के माइंडसेट से देख रहे थे कि सेविंग इकट्ठी हो रही है और उस पर रिटर्न भी आ रहा है। यार एक्चुअली ना उस टाइम पे ऐसे कोई कैलकुलेटिव माइंड नहीं था, आज थोड़ा बहुत है, बट तब कैलकुलेटिव माइंड नहीं था कि मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि इतनी % रिटर्न अच्छी होती है, या ये अच्छा होता है, या ये एक्सपेक्टेशन है। सो आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट विद नो एक्सपेक्टेशंस। देखेंगे यार, मतलब ऐसा नहीं था कि स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ लगा दिया है, बट ये पता है कि यार इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने ना मल्टीपल थॉट एक्सपेरिमेंट्स करे हैं।
सो वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स पहले मैं लोगों को बताता हूँ कि वाई आई हैव चूजन स्टॉक मार्केट, बहुत बाद में, मतलब बाद में चूज किया, रियल एस्टेट पहले चूज किया, बट वाई हैव चूजन स्टॉक मार्केट, तो उसका कुछ रीजंस है. सो रीजंस क्या है कि पहले तो मैं इंडिया की पॉपुलेशन को देखता हूँ. आज हम 140 करोड़ से ऊपर है. 140 करोड़ लोग रोज कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. आप खाना खाते हो, FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, गाड़ी खरीदते हो, IT सर्विसेज लेते हो, टायर बदलवाते हो गाड़ी का, आप बहुत सारी गोल्ड खरीदते हो, सिल्वर खरीदते हो, आप किसी कंपनी पे जाके, मतलब आप रिलायंस पे जाके शॉपिंग कर लेते हो, तो आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हो. और ये 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत है. इनकी शादियाँ होंगी, इनके बच्चे होंगे, वही नेस्ले के डब्बे आएंगे, वही डाइपर आएंगे, वो मतलब साइकिल सेम ही है. बट बात क्या है कि ये देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. सो मुझे स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें समझ आती हैं. एक तो लैंड लिमिटेड है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा, और लोग जिंदगी भर की कमाई घर में लगाएंगे, घर खरीदने में लगाएंगे, तो लैंड का रेट बढ़ना ही बढ़ना है. इसमें मेरे को कभी भी सेकंड थॉट है नहीं. इंटरनेट पे चाहे 1 लाख वीडियो बन जाए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज बैड, वो माचिस के डिब्बियों को कह रहे होंगे, मतलब अपार्टमेंट्स को, राइट. ठीक है. बट लैंड के लिए मैंने ना किसी को नुकसान में देखा है, और मैं बोलूँगा यार मैं बना ही उससे हूँ, तो मैं तो हमेशा उसके फेवर की बात करूँगा. ठीक है. कल आज मेरे को इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एल्वेश यादव की एक रील दिखी कि भाई मैं तो बिग बॉस से बनाऊँ, तो मैं बिग बॉस के बारे में कैसे बोल सकता हूँ. तो मैं यार रियल एस्टेट से बनाऊँ, मैं रियल एस्टेट के बारे में कैसे बोल सकता हूँ. तो रियल एस्टेट में जो रिटर्न मिलती है वो अनबीटेबल है. और उसमें होता क्या है, क्योंकि जब आप खरीदते हो आप बेचने के बारे में नहीं सोचते. राइट. आपको कोई एक्सेप्शनल अमाउंट दे रहा होता है, तब आप कहते हो चल यार अब बेचने के बारे में सोचते हैं. चिंता भी नहीं होती. हाँ, आपको पता है यार ये चीज़ कहीं नहीं जा रही, मेरी लैंड है और लैंड की वैल्यू है. पैसा मिले ना मिले, जमीन तो अपनी है. ज़मीन अपनी है. तो कहने का मतलब है कि, और ज़मीन में ना मल्टीपल चीज़ें हैं, तो हमने उस पर अब काफ़ी पढ़ाई कर ली है. पढ़ाई वो भी बुकिश लैंग्वेज नहीं, मतलब कहने का मतलब है ट्रांजैक्शनल, आप कह सकते हो प्रैक्टिकल. सो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी है, बट मैंने ना कुछ चीज़ें थॉट एक्सपेरिमेंट्स क्या किए कि यार ये जितनी भी पॉपुलेशन है ये कंज्यूम करती चली जाएगी, कंपनी कौन सी चलेगी मुझे पता नहीं. तो मैं कंपनीज पे बेट नहीं कर रहा. बट क्या निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां रहेंगी, निफ्टी ऊपर जाएगा. हाँ यार, टॉप 50 कंपनियां इंडिया की तो बढ़नी है, एग्जाम्पल है ये. टॉप 50 किसी कारण से है ना. टॉप 50 किसी कारण से है, मिड कैप की टॉप 100 किसी कारण से है, स्मॉल कैप की टॉप 250 किसी कारण से है. तो यार इन कंपनीज के यूजर्स हैं ये पूरी इंडिया. तो इंडिया जब तक इन कंपनीज को पैसे देगी तब तक ये कंपनीज ग्रो करेंगी, इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ग्रो करेंगे. फिर मैंने ना रियल एस्टेट के बारे में भी एक चीज़ सोची कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है, ठीक है. अगर लॉन्ग टर्म, 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हम जो करते हैं. सो आई क्रिएट बिल्डर फ्लोर्स ऑल्सो, इफ यू रोटेशनल वाली. नहीं, मैं बिल्डर फ्लोर्स भी बनाता हूँ. तो वो छोड़ देते हैं उसे. बट पॉइंट ये है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं, अभी मैं रिसेंटली जब यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो मैं मसूरी चला गया. यहाँ पे दिल्ली के आसपास के हिल स्टेशन जो है वहाँ पे अगर जाओ, तो मैं वहाँ पर ना एक रिजॉर्ट में रुका हुआ था. तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे लैंड खरीदी जाए तो. फिर मैंने सोचा यार मुझे लैंड सस्ती मिलेगी, या फिर अगर यहाँ पर इस वक्त मेरी जगह रिलायंस को लेनी हो ज़मीन, या अडानी को ज़मीन लेनी हो, तो उन्हें सस्ती मिलेगी. आप मुझे बताओ. ऑब्वियसली अडानी उनको मिलेगी. अगर वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को फोन कर देंगे ना जी मुझे लैंड चाहिए, स्कीम निकल जाएगी, तो स्कीम निकल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी कि तुम आ जाओ, डेवलपमेंट हो जाएगा. इंडस्ट्री लगाएंगे वो कुछ भी करें, वो कुछ ना भी करें, फिर भी उनको सस्ते में, फिर भी उन्हें सस्ती मिलेगी, अलॉट हो जाएगी उनको सस्ता मिलेगा. तो मैंने कहा कि यार परचेजिंग पावर किसके पास बेटर है, जिसके पास कनेक्शंस हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है. हम लोग कितना ही ले लेंगे, ठीक है. तो मैंने देखा कि यार आज जो कंपनीज हैं, ये टॉप 50 कंपनियां हैं. मैं पढ़ने लग गया हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, अभी रिसेंटली उसका ग्राफ भी नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कहा इनके पास कितनी ज़मीनें होंगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी पेपर वैल्यू और उसकी रियल वैल्यू क्या होगी. ठीक है. तो मैं ऐसे जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट. तो मैंने कहा यार जो इंडिया है ना आज की रेट में, ये जो कंपनीज मैंने बोली, निफ्टी की 50, मिड कैप की 100, स्मॉल कैप की 250, ये हमारा देश है. और इनके पास हर तरीके की पावर है, इनके ही कनेक्शंस हैं, इन्हीं की सरकार है, यही डोनेशंस देते हैं, सब सिस्टम पूरा इनका ही है. सिस्टम इनका है.